आप सभी सुतात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन, नमन, मंगलाचरण। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन चंपाबेन द्वारा लिखा हुआ स्वानुभूति दर्शन के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न हमारा चल रहा है, उसको आगे देखते हैं। प्रश्न कल का हमारा ये था कि आत्मा की पहचान क्या महिमा पूर्वक होती है? तो बेंसरी कहते हैं कि हाँ, महिमा पूर्वक होती है। महिमा कोई भी वस्तु की आए तो ही उसकी गहराई में जा सकते हैं। तो महिमा कैसे आए? तो कहते हैं कि महिमा का अर्थांत ये होता है कि एक अद्भुतता लगनी चाहिए, आश्चर्य लगना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि आहा, ऐसा आहा अलौकिक, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है। ऐसा भीतर में हो तब जाकर के महिमा की शुरुआत होती है, और वो ही महिमा के अंदर में टिके रहना कि आहा, ऐसे अलौकिक परमात्मा स्वरूप आत्मा मेरा है, तो मुझे उनका अनुभव कैसे हो। जब अनुभूति के लिए भीतर से रोम रोम से एक महिमा आनी शुरू हो जाए कि बस अब तो किसी भी प्रकार से कैसे भी मुझे अनुभव करना ही है, मेरा आत्मा ऐसा अलौकिक, और मैं ही उनसे अनजान कहाँ कहाँ जा करके क्या क्या चीजें देख ली, क्या क्या अजायबियों को देख लिया। उसके लिए तो कितनी दूर दूर तक जाना पड़ा, तब भी गए, तन से मन से धन से सबसे खर्च किया, लेकिन बस ऐसी अद्भुत महिमा आई थी। इस कारण से ये सब कुछ तन मन धन से बाहर निकल करके अद्भुतता का अनुभव करने का प्रयास किया। तो यहाँ तो मैं आत्मा, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर ही करके अंदर में बैठना, और ज्ञान के माध्यम से जो सर्वश्रेष्ठ स्वपर प्रकाशक ज्ञान, हमारा निर्मल ज्ञान, वो ज्ञान के अंदर में ये अनुभव होता है जिसकी हमें महिमा आई है ना। तो पहचानने के लिए महिमा आनी आवश्यक है। जब तक हमारे भीतर में वो चीज की महिमा नहीं आती है, वो द्रव्य की, वो वस्तु की महिमा नहीं आती है, तब तक हमें इतना अंदर से उत्साह भी नहीं आता है कि पुरुषार्थ करे
और अनुभव मिले, है ना। तो यह बेंसरी कहते हैं कि कोई अद्भुत तत्व है, आहा, कोई अद्भुत तत्व है, मेरा आत्मा कोई सामान्य नहीं है, सिद्ध भगवान जैसा ही है और सर्वलोक के ऊपर ऊपर तैरता है, ऐसा मैं अद्भुत हूँ, अद्भुत हूँ। 14 राजलोक, और 14 राजलोक का नाम भी अब तो आपको पता है, हमने पहले बताया था। तो 14 राजलोक के ऊपर में तैरता है, ऐसा मैं आत्मा कोई सामान्य नहीं है, असामान्य आत्मा। बस एक ही बात ज्ञानियों ने इतने शास्त्र लिख दिए, तीर्थंकर परमात्मा ने इतनी देशना के माध्यम से, केवली भगवंतों ने अपनी ज्ञान प्रभावना के माध्यम से कितना कुछ बता दिया। और कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों का आयुष्य 33 सागरोपम का, और 33 सागरोपम तक उनको तो आत्मा की इतनी महिमा आई है, उनको इतना आश्चर्य लगा है कि वो 33 सागरों पर बस आत्मा के ऊपर ही चर्चा करते रहते हैं। वहाँ जो भी होता है, देव जो होते हैं उनके साथ यही बात कि आहा, आत्मा हमारा निराला तत्व है, निराला द्रव्य है। तो फिर ऐसे निराले तत्व का अनुभव करो, जहाँ 33 सागरोपम तक भी बोलते, आत्मा की चर्चा करते करते भी वो पूरा तो हो ही नहीं सका, वो चर्चा उनके अधूरी ही रह गई। ऐसा अलौकिक मैं आत्मा, मैं असाधारण आत्मा। तो बस एक रुचि जगाओ, जैसे कल था ने रुचि पूर्वक की अप्रमत्तता, रुचि पूर्वक की अप्रमत्तता आती है, वहां पर फिर कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ कहते हैं कि जहाँ रुचि हो उपयोग वहीं तो लगता है। जिसको भगवान की महिमा होती है कि श्री भगवान वितराग स्वरूप है, उसे जिन मंदिर में भी भगवान के दर्शन करते समय भगवान की प्रतिमा को देखकर आश्चर्य लगता है, क्या भगवान ऐसे। और वो भगवान वो दूर दूर तक की मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या पालिताना की प्रतिमा तो अद्भुत अलौकिक है। अयोध्यापुरम में जाओ, अरे ऐसा मंदिर तो कहीं देखा ही नहीं होगा। इतना सुंदर गुजरात के अंदर में अयोध्यापुरम है, हालांकि नया नया बना है तो किसी को ज्यादा पता भी नहीं होगा। ऐसा अलौकिक मंदिर है, वो मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तब सोचना कि ठीक इसी प्रकार से मेरा आत्मा भगवान भी है, मेरा चैतन्य भगवान भी जो है ना, वो ऐसा ही है। ऐसा भगवान आत्मा और वही मैं। और फिर ये भगवान आत्मा जगह जगह पर ठोकरें खा रहा है, एक विभाव दशा के कारण से, और कुछ नहीं थी। कोई ऐसा नहीं है कि चैतन्य आत्मा ने कोई 10, 20, 50 जने को मार दिया हो। ये नहीं है कि 4-6 महीने से कहीं पर डाका डालने का काम कर दिया हो, कुछ भी नहीं करा। ये तो अपने आप के अंदर में बैठ करके शांत स्थिर है। फिर भी जब विभाव दशा आ जाती है ना, वो विभाव दशा के कारण से ये आत्मा अनंत काल से भटक रहा है। और कैसा आत्मा, भगवान स्वरूप आत्मा, ऐसा भगवान स्वरूप आत्मा चारों दिशाओं के अंदर में भटके। तो यहाँ कहते हैं कि मेरा वितरागी आत्मा भी भगवान जैसा ही है, परमात्मा जैसा है। कहा यहाँ तो हम तो कहते हैं कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा को लेकर के बैठे हैं।
और जगह जगह राग द्वेष और मोह करे? अरे ये तो हमें शोभा नहीं देता है। तो फिर आश्चर्य छूटता नहीं। अगर ऐसी ऐसी बातें समझ में आ जाए कि जैसा भगवान की प्रतिमा वैसा ही मेरा आत्मा, ये अगर समझ में आ जाता है, तब तो जाकर के क्या है कि ये आश्चर्य छूटता नहीं है। महिमा लगे तो उसे देखने के लिए उपयोग बारंबार बाहर जाता है, किंतु महिमा न आए तो ये मैं ज्ञान स्वरूप भी छूट जाता हूँ। होता है ना महिमा। अरे कैसी तुच्छ वस्तुओं की हमें महिमा आ जाती है ना। ये किचन के अंदर में काम करे, वो ढोलक डमरू बजाता बजाता मदारी निकलता है। मदारी में गुजराती में मदारी कहते हैं, मगर वो बजाने वाला निकलता है बंदर और बंदरिया को लेकर के, और खेल तमाशा दिखाता है। अरे रोटी तवे के ऊपर डाली है तो भी ठीक है, चकले बेलन के ऊपर है तो भी ठीक है, मगर दौड़ करके बाहर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मतलब ये आवाज कैसी आ रही है। ऐसा आश्चर्य हमें होता है। और ये भगवान स्वरूप आत्मा, जिसको ज्ञानियों ने कहा है कि ये तो आत्मा कामधेनु है। कामधेनु गाय के पास जो मांगो वो मिल जाता है। यहाँ पर भी एक बार मांग करके तो देखो मेरे प्रभु, एक बार तो मांगो। आप मांग लोगे तो अवश्य प्राप्त होगा, और उसकी शक्ति, पुरुषार्थ करने की शक्ति भी अंदर से ये हमारा भगवान आत्मा ही हमें देगा। क्योंकि आत्मा के अंदर में अनंत गुण में अनंत शक्ति है, अनंत वीर्य है। उस शक्ति और वीर्य के माध्यम से हमें भगवान बनने की भी शक्ति मिलेगी। अनंत आत्माएं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए तो उनके पास कोई विशेष शक्ति तो नहीं थी। जो हमारे पास अनंत शक्ति है, ऐसी ही अनंत शक्ति, अनंत वीर्य उनके पास था। उन्होंने काम पे लगा दिया और हम बंदर बंदरिया का खेल देखने में रह गए। गलती तो यही हो गई हमारी। और इधर उधर भटकने करने के अंदर में हमें भगवान आत्मा, उनकी ओर देखने का अवसर ही नहीं मिला। भगवान की महिमा लगे तो मंदिर में प्रतिमा जी को देखकर शांति होती है कि भगवान कैसे वितरागी है, भगवान कैसे वितरागी है। ऐसे आत्मा भगवान की महिमा आनी चाहिए। महिमा आती है तो जीव मेहनत कर लेता है, श्रद्धान होता है तो आत्मा लगातार क्रमशः आत्मा की तरफ बढ़ जाता है। मगर हमें तो श्रद्धा और वस्तुओं में आती है ना। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण कि एक व्यक्ति गया शहर की ओर, और वहां उनकी जान पहचान वाले उनके पास में जा करके ये व्यक्ति बोलता है कि वो इतनी मेहनत करके आप धन संपत्ति कमाते हो, आप हमारी ओर आ जाओ, वहाँ इतनी मेहनत नहीं है, शांति है, आनंद है, और आपको संपत्ति भी मिल जाएगी और इतनी धमाल भी नहीं करनी पड़ेगी। तब ये व्यक्ति बोला, मैं एक नहीं हूँ, मेरे साथ तो दूसरे 50 जने 100 जने लगे हुए हैं, उन सबको छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये दिलदार व्यक्ति कहता है कि ऐसी ही बात है ना, तो आप उनको भी ले चलो, वहाँ तो इतना कुछ है ना कि वहाँ से तो कितने ही लोग आ जाएंगे, तो उनके लिए संपन्न संपत्ति मिल जाएगी। और ये इनके दोस्त ने सोचा कि चलो चल पड़ते हैं, यहाँ भी मेहनत से और वहाँ बिना मेहनत से मिल रही है, तो फिर क्या उसमें फर्क पड़ता है, चल पड़ते हैं। और वो सारे के सारे वहाँ से एक साथ में प्रोग्राम बना करके निकल गए। सारे रास्ते की जानकारी ये इनके दोस्त ने ले ली थी।
बता दिया था कि ऐसे ऐसे आना है आपको। आने के अंदर में क्या है कि बीच के अंदर में 5 पहाड़ आएगा। वो 5 पहाड़ को छोड़ करके छठा पहाड़ जहाँ पर आएगा ना, वहाँ पर आपको रुकना है। और वहाँ पर आपको थोड़ी सी दूरी पे आओगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। सारी जानकारी ले लेने के बाद ये सब ने 50 जितने भी लोग थे, उन्होंने सब ने ये यात्रा को ये पैसे के लिए चालू कर दी, क्योंकि यात्रा तो यही होती है ना। लेकिन सच में देखा जाए तो ये पैसे कमाने की भी यात्रा ही है। जहाँ पर यातनाएं होती हो, जहाँ पर जाने से यातनाएं समाप्त हो जाती हो, ये यात्रा है। तो ये सब चल पड़े, चलते गए। जैसे कहा था उनके मालिक के दोस्त ने, ऐसे ही चलते चलते काफी कुछ आगे जाने के पश्चात एक पेला पहाड़ मिला। ये पेला पहाड़ मिला, वो देखा तो लोहे का पहाड़ था, और इतना लोहा था कि उसमें से कुछ लोग मतलब लोहे को निकाल करके ले करके जा रहे थे, और इसी के माध्यम से उनका गृहस्थ आश्रम चलता था। तो ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए। ये मालिक इनका कहता है कि मेरे दोस्त ने बताया है कि और आगे चलना, ऐसे पहाड़ तो और भी आने वाले हैं। मगर लोगों को ये लगा, उसमें से 5, 7, 10 लोग तो वहीं के वहीं रुक गए। बोले बस अब आगे जाने की जरूरत कहाँ है, बस इतना ही पर्याप्त है, यहाँ से लोहा ले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो फिर वहाँ पर इतने कुछ लोग मतलब 10 जने रुक गए। फिर आगे चलते हैं। चलने के बाद, काफी कुछ चलने के बाद, 2-4 दिन के बाद फिर दूसरा पहाड़ आता है। दूसरा पहाड़ आता है तो देखते हैं कि ये पहाड़ के क्या विशेषता है। तो लोगों ने भी बताया और इन्होंने जाना भी कि ये तो पीतल का पहाड़ है, ये तो लोहे से भी ज्यादा कीमती है। वो लोग वहीं रुक गए, मगर अब हम तो यहीं रुक जाते हैं। पीतल तो दिन ब दिन महंगा भी होता जा रहा है, और पीतल का पहाड़ है, यहीं रुक करके इसी में से धंधा कर लेंगे और हमारे खर्चे पानी निकलते रहेंगे, उससे अधिक हमें क्या चाहिए। अब 10-20 जने तो यहीं रुक गए। फिर आगे चलते हैं। काफी कुछ आगे चल देने के पश्चात वहां पर तीसरा पहाड़ आता है। तीसरा पहाड़ आता है, वो तांबे का आता है। ओहो, तांबा! ये तांबा तो आजकल सोने की बराबरी करने के लिए दौड़ रहा होने, ऐसे ऊपर उड़ता जा रहा है। तांबे का धंधा तो हमारा खूब अच्छे से चलेगा। अब यहीं पर रुक जाते हैं, और कुछ लोग वहीं के वहीं रुक गए। अब यहाँ पर यात्रा तो 100 लोगों से चलाई, मगर बीच बीच में रुकते रुकते कम लोग होते जा रहे हैं। उसके बाद में फिर आगे चले। 2-4 दिन के बाद फिर पहाड़ आया। जैसे जैसे ये मालिक के दोस्त ने कहा था ना, ऐसा ही होता जा रहा है। अब चलते चलते 2-4 दिन के बाद में फिर आया पहाड़, वो चांदी का पहाड़ आया। आहा, चांदी! चांदी तो ऐसे बेस कीमती बहुत महंगी वस्तु है, और इसका पहाड़, बस अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जो थे ना, वो वहीं पर रुक गए। लेकिन ये मालिक को, पर कुछ उनके पास काम करने वाले लोगों को मालिक के ऊपर, और मालिक को ये अपने दोस्त के ऊपर पक्का भरोसा था। वो पक्का भरोसा होने के कारण से क्या है कि फिर आगे यात्रा चली। अब तो बहुत कम लोग रह गए हैं। बहुत ही कम लोगों के साथ साथ में 5-7 जनों ने यात्रा चालू कर दी। फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े तो अब आगे बढ़े तो सोने का पहाड़।
अरे सोने का पहाड़ आ गया। सोना तो कितना महंगा हो रहा है, 1 लाख रुपए 10 ग्राम, ये भाव चल रहा है। अब तो यहीं रुक जाते हैं, इससे बढ़कर कुछ होगा ही नहीं। तुम्हारे दोस्त ने यहीं रुकने के लिए कहा होगा, यहीं रुक जाते हैं। मगर मालिक जो था वो कहता है कि नहीं, मेरे दोस्त ने जिस तरीके से मुझे बताया है उसी तरीके से मैं जाऊंगा और मैं आगे अपनी यात्रा चालू रखूंगा। अब आगे चालू रखते हैं यात्रा, और अब तो कितने बहुत ही कम लोग रह गए हैं, है ना, 1-2 जने ही रह गए हैं। आगे चलते हैं 3-4 दिन के बाद। ये दोस्त ने बताया था उस हिसाब से अंतिम वाला पहाड़ आ गया। अंतिम वाला पहाड़ आया और छा करके देखते हैं तो ये तो डायमंड का पहाड़। आहा, डायमंड के पहाड़। और पहाड़ तो कहीं देखे नहीं थे, इतने इतने से डायमंड तो देखे थे, लेकिन ये तो पूरा पहाड़ ही डायमंड का है। अब तो यहीं रुक जाते हैं, सब रुक गए कि इससे बढ़कर, अब डायमंड से बढ़कर क्या हो सकता है। अब मुझे यहीं रुक जाना है। ये मालिक के जैसे जैसे पहाड़ छूटते गए ना, वैसे वैसे आसक्ति भी छूटती गई। आसक्ति छूटते 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 सोने से गई और डायमंड से भी गई। और मेरे दोस्त ने बताया है, मालिक कहता है कि मेरे दोस्त ने बताया है कि उससे आगे डायमंड के पहाड़ के बाद फिर कुछ ही दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आप मुझे मिल लेना, वहां पर मैं होऊंगा। आहा, डायमंड के पहाड़ के पास में रहने वाले, जिसने सोने को महत्व नहीं दिया, जिसने तांबे को महत्व नहीं दिया, ऐसा मेरा दोस्त तो कितना पैसे वाला होगा। क्या उनका बंगला होगा, क्या उनका राज रचीला होगा। आहा, मैं तो ऐसे 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 व्यक्तित्व के पास जा रहा हूँ कि जो धन कुबेर को लिए बैठा होगा। और ये एक ही व्यक्ति अब तो बच गया है, ये जो मालिक था और इनका दोस्त था, इनके आगे बढ़ने लग गया। आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते एक झोपड़ी सी दिखाई देती है, और झोपड़ी सी दिखाई देती है, उसके पास जाता है, करीब जाता है तो एक चटाई बिछाई हुई होती है। पास में देखो तो एक मटका पानी का था, और जाकर के देखता है उनका दोस्त अकेला रह रहा है। आहा, ये कुटीर में आकर के तो कुछ अजीब सी शांति, बहुत ही शांति लग रही है। और ये शांति के कारण से भीतर में पारावार आनंद हो रहा है। अलौकिक है तेरी कुटीर, अलौकिक है। अब ये जो दोस्त था ना, वो आध्यात्मिक श्रेणी वाला था। उसने ये आध्यात्मिक श्रेणी के अनुसार उसको ये कहा था कि तू आएगा तो तेरे को जितनी धन संपत्ति चाहिए होगी वो सब मिल जाएगी। मगर उनको पता था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते तो क्या है कि आसक्ति ही सारी खत्म हो जाएगी, और धन संपत्ति की बात नहीं है। और फिर कहता है, ये दोस्त दोनों आपस में बात करते हैं कि आपने कहा था इसी तरीके से हम आते गए, और इसी तरीके से मतलब मार्ग में भी कोई दुविधा नहीं रही। लेकिन बोले अब तो, वो उनका दोस्त बोलता है अब क्या, अब बस तू जगत का सर्वश्रेष्ठ साहूकार बन जाएगा। अब आज की बस रात जाने दे, सारी बात बदल जाएगी। दिन के अंदर में चर्चा होती रही अध्यात्म की, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये चर्चा सुनते 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 ये जो मालिक था ना, उनका तो हृदय परिवर्तन हो गया कि आहा, मैं ऐसे आत्मा का मालिक कि जिनकी वैल्यू कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे आत्मा का मैं मालिक,
ओहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। मुझे ना डायमंड चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना सोना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं यही झोपड़ी के अंदर में, यही कुटीर जो तुमने बनाई है, उसी में ही बैठ करके मेरा जो असली हीरा है ना, मेरा आत्म राम, जो मेरा असली हीरा है ना, उसी का ही अनुभव करने का, उसी को ही प्राप्त करने का, और फिर 14 राजलोक के ऊपर में मैं मेरा स्थाई मतलब स्थान प्राप्त करूंगा। ये होता है महिमा आना। ऐसी महिमा आती गई बाह्य वस्तुओं की कि वो महिमा एक बार एक बिल्कुल ऊपर टोच को स्पर्श कर गई। लेकिन वहां जाकर के, दोस्त के पास जाकर के जो अनुभूति हुई, वो अनुभूति से उनको लगा बाह्य वस्तुओं के अंदर में कहीं कुछ सार नहीं है। अगर हमने असली हीरा पाना है तो हमारे भीतर ही है। बस अपने भीतर वाला असली हीरा प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर दिया जाए। अब ये बात के ऊपर आते हैं कि इतने लोग चले, उसमें से एक ही पहुंचा। ये कहावत है, ये आध्यात्मिकता के लिए बिल्कुल सही ठहरती है कि सच में ही कि ये कई सारे लोग चलते हैं तब जाकर के एक व्यक्ति पहुंचता है। ये ऐसा मार्ग है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि कितनी बस्ती भारत की, कितनी बस्ती दिल्ली की, और कितनी बस्ती ये जो मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में काम करने वालों की, मगर पहुंचने वाला तो कोई एकाध होता है। यहाँ तो 100 चला तब एक पहुंचा, मगर आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में तो 1000 चलेगा तब एक पहुंचेगा। और वो पहुंचने वाला कौन होगा पता है? आप और हम, और कोई नहीं। जो चलने का पुरुषार्थ करता है वो पहुंच जाता है। ऐसा विश्वास रख करके ये एक अनुपम, अलौकिक, अद्भुत जो आत्मा की महिमा है उसको पहचाने। बस इसको पहचानेंगे तभी जाकर के हमारा ये जीवन बस अब इससे नीचे कभी भी गिरेगा नहीं। अरे निगोद की तो बात छोड़ो, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, अरे संगनी पंचेंद्रिय के अंदर में भी आएगा तो हमारा महाविद्य में होगा जन्म। क्योंकि हमने असली हीरे का पहाड़ नहीं मांगा, मगर असली हीरे को हमने पहचान लिया है। कहाँ फंसे पड़े हैं, है ना, बाहर की दुनिया के अंदर में। और महिमा इसीलिए बाहर की ही आती है। बाहर की महिमा ज्यादा है और अंदर की महिमा नहीं के बराबर है। आपके और मेरे अंदर में तो है महिमा, तभी तो ये टाइम पे बैठ करके ये हम सब सुन रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग बाहर की महिमा में, क्योंकि बाह्य में दिखता है ना। वो पहाड़ भी बड़े बड़े दिख रहे थे, डायमंड का पहाड़ आया, अरे कोई ऐसा वैसा मेरे जैसा होता तो वहीं रुक जाता कि ये डायमंड का पहाड़ आ गया, अब इससे बढ़कर तो कोई होता ही नहीं है, मेरा दोस्त शायद कहने में कुछ गलती कर गया है, ऐसा सोचते हम होते तो। मगर उनको तो पक्का पता था, वो मालिक था, उनको पक्का पता था कि इससे बढ़कर के भी कुछ आगे और होगा, जो उन्होंने कहा है कि 3-4-6 किलोमीटर के बाद में मतलब मैं आपको मिल लूंगा। तो ये बात जब सुनते हैं और उनके पास बैठ करके जो उन्होंने प्राप्त किया वो कभी भी वापस मुड़ के गया ही नहीं। बाकी के 99 लोग तो फिर भी घर की ओर निकल गए, बाल बच्चों की तरफ निकल गए, धन संपत्ति काफी कुछ, क्योंकि पहाड़ के पहाड़ मिल गए तो धन संपत्ति कुछ इकट्ठी कर ली। लेकिन ये इनको तो सबसे बड़ी धन संपत्ति प्राप्त हो गई, मगर वो फिर वापस कभी भी मुड़ करके उसने देखा नहीं कि मैं वापस भी मुड़ूं, देखूं तो सही मेरा परिवार का क्या हो रहा है। उसने बस एक ही बात रखी
कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जो चाहिए था वो अनंत गुण का अनुभव कैसा होगा। सोचो तो, है ये महिमा पूर्वक की पहचान। अंदर से महिमा लाओ, महिमा लाएंगे तभी जाकर के हमारा काम हो सकेगा। तो यहाँ कहते हैं कि महिमा माने आत्मा की अलौकिकता, अनुपमेयता और आश्चर्यता लगे, तब जाकर के ये जीव जो है ना, ये आत्मा की ओर मुड़े। बस प्रभु आप और हम मुड़ गए हैं, वो सही रास्ते के ऊपर मुड़ गए हैं। आप है ना, चिंतित मत होना, जल्दबाजी मत करना। वो आगे का प्रश्न आने वाला है, दर्शन परिसर। ऐसी जल्दबाजी होती है कि अभी तक प्राप्त नहीं किया, अभी तक प्राप्त नहीं किया। अरे प्राप्त करने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए, तब जाकर के तो प्राप्त होगा। और हमारा अनंत काल से जो कर्म का बंधन हुआ है, वो बंधन जब छूटेगा तब तो होगा। तो इसमें तो बिल्कुल, अरे जब एक बार जो सम्यक दर्शन या ये मार्ग के ऊपर भी चलने लगता है ना, उनको तो भीतर से शांति शांति, अलौकिक शांति का अनुभव होता है। कहते हैं ना कि जैसे कश्मीर जाना हो, कुल्लू मनाली जाना हो, तो फिर क्या दूर दूर से हवाएं ठंडी ठंडी आने लगती है। ऐसा चौथा गुण स्थानक आने वाला हो, तब भी भीतर से एक प्रकार की एक अद्भुतता, लौकिकता लगती है, एक शीतलता का अनुभव लगता है। तो ऐसे के अंदर में बैठे बैठे हमें पुरुषार्थ करने में क्यों क्या चाहता है। अगर वो व्यक्ति अगर पैसे से लालयित हो जाता, अगर उनके दोस्त ने कहा वो बात के ऊपर भरोसा नहीं करता, तो आज वो सच्चे डायमंड तक नहीं पहुंचता। लेकिन उसने भरोसा किया, उसने माना, समझा कि नहीं सही है, ये जो कह रहे हैं ना वही बात सही है और मुझे वहां तक जाना है, ये सोचा। जबकि बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। लोहे का पहाड़ भी तो बिना मेहनत प्राप्त नहीं हुआ था, है ना। ना पीतल का ना तांबे का, सब मेहनत से प्राप्त किया, मगर वो सब नश्वर होने वाली चीजें, जिसका एंड आने वाला हो, ऐसी चीजें वहां पर रुक गया जीव। मगर हमें तो याद रखना, भरोसा करना, उनके दोस्त के ऊपर दोस्त ने जैसे भरोसा किया था, ऐसे कि पुरुषार्थ करेंगे तो अपने को अवश्य प्राप्त होगा। इसमें एक मेक नहीं है, क्योंकि अनंता जीव गए हैं और अनंता जीवों ने जिस मार्ग से अपनी मंजिल प्राप्त की थी, वही मार्ग के ऊपर प्रभु आप और हम चल रहे हैं। कहे तो क्या कहे, ये एक जबान के माध्यम से 33 सागरों तक भी तो पूरा नहीं हुआ। वो हम एक जबान से और आधे पौने घंटे में आपको कितना कहे, ये कहना थोड़ा है, मगर आप खूब सारा समझ लेना, है ना। तो आत्मा को ग्रहण करने से अपार शांति और पारावार आनंद मिलता है। ये बात ज्ञानी बार बार कह रहे हैं। आत्मा की पहचान जब होती है तो अनंत अनंत गुणों का भाजन, ऐसा मैं आत्मा, उनकी महिमा ऐसी आती है कि बस और कुछ नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये तो इंद्रिया और देह याद दिला देता है। आत्मा तो अपनी तृप्ति के अंदर में तृप्त होता है, मगर ये इंद्रिया और ये जो देह और मन और सब मिलके याद दिला देता है आत्मार्थी को। तब आत्मार्थी कुछ लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए उसे ध्यान आता है कि हाँ, मुझे अभी और मेहनत करनी, और पहाड़ों तक चलना है, तो कुछ ले लो। तब जाकर के सच्चे डायमंड तक पहुंचा जाता है। आत्मा की महिमा उसे माने ज्ञाय को ग्रहण करने से, पुरुषार्थ उग्र करने से ही स्वानुभूति होती है। ये तो याद रख लेना।
मेरे प्रभु, आप मेहनत करने के लिए निकले हो, आपने मनुष्य जन्म को सफल करना है। अब ये 7 राजू लोग से अब नीचे तो कभी जाने की बात ही नहीं करनी है, ऊर्ध्व की तरफ ही गमन करना है। तो प्रभु याद रखना कि पुरुषार्थ तो उग्र ही करना होगा। गायक की महिमा आए तभी जाकर के पुरुषार्थ होना है, और गायक की महिमा करते करते न जाने आनंद से भरते भरते अनंत शांति का अनुभव करते करते न जाने कब हम पहुंच जाएंगे। ठंडी ठंडी लहरें आती है, अमी के ओटकार आते हैं, डकार आती है अमी की। ऐसा ये अध्यात्म का मार्ग है। प्रभु एक बार बस आपने एक कदम आगे बढ़ाया है ना, तो हमारे कहने से भी ये दूसरा कदम भी आगे बढ़ा दो। फिर पहला वाला फिर आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा वाला फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे मार्ग को प्राप्त करने के लिए आप और हम सब साथ में हैं। चलो चलते हैं, पहुंचना एक ने है, मगर वो एक ने पहुंचना है ना, वही आप हो प्रभु, आप हो। सच कह रहे हैं, वो एक जो उनका दोस्त पहुंचाने वो था, और ये दोस्ती में से जो चलने वाले हो और पहुंचने वाले हो वो आप हो। तो यहाँ पर बेंसरी क्या कहते हैं कि बाहर की महिमा है, बाहर में रुका रहता है, इसीलिए स्वयं की महिमा नहीं आती। वही ना, बाहर में दिखता है ना, तो उनका भरोसा पड़ जाता है। उनको मतलब अंदर में दिखता नहीं है ना, इस कारण से वो रुक जाता है। उनकी महिमा आती है, बाहर देखने में आश्चर्य लगता है कि मैं ये देख लूं, मैं वो देख लूं। अरे सच में हमें तो बहुत आश्चर्य होता है। कोई कहता है ना कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां पर ये देखने के लिए जा रहे हैं, वहां पर वो देखने के लिए जा रहे हैं। अरे ये चक्षुन्द्रिय का विषय देख देख करके फिर वो ही कहते हैं कि आहा, क्या वो कौन सा है, बहुत पानी गिरता है, बस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बस एक बार तो फिर वहां जाना ही जाना है। एक बार तो जाना ही जाना है। और ऐसा सोच करके वहां पर नियाणा बांध लिया, और फिर हुआ क्या कि आयुष्य पूरा हो गया। आयुष्य पूरा हो गया तो वहां एक चिड़िया बन करके गया, और एक बूंद पानी उठा करके पिया और वापस नहीं गया। और वहां से पानी पीने के साथ साथ में ही उनका आयुष्य कर्म पूरा। इसलिए कहीं जाकर के एक इंद्रिय को, गार्डन को, फूल को, कुछ भी देख करके ये मत कहना कि आहा ये तो कितना सुंदर है, यहाँ तो बार बार आना चाहिए। अरे बार बार जाना है तो तेरा नंदनवन तेरे भीतर पड़ा है, तो जा जा जरूर। हम तो कहते हैं कि वो नंदनवन में जाकर के वहाँ की खुशबू तो तू ले। एक बार तू खुशबू का अनुभव करेगा तो बाहर में ऐसी कहीं पर भी कोई खुशबू मिलने वाली नहीं है। तो बाह्य में कोई सामान्य सी बात हो तो कुतूहल करके देखने के लिए भागता है, परंतु भीतर में आत्मा का आश्चर्य करके, कुतूहल करके देखने के लिए भी नहीं जाता। शास्त्र में आता है कि तू एक बार तो कुतूहल कर। हम आपको कहते हैं ना बार बार, वो तो क्या कहते हैं, एक बार कुतूहल कर नहीं, मर बच करके भी तेरे को मरना पड़े, खप जाना पड़े, तो भी तू एक बार करके कुतूहल करके भी आत्मा के डायमंड को तू देख ले। आत्मा की पहचान महिमा पूर्वक होती है क्या? तो ये महिमा है प्रभु मेरे, ये महिमा है। ये महिमा से कभी भी वापस मत हटना। चक्षुन्द्रिय के विषय, कर्णेन्द्रिय के विषय, उसके अंदर में स्पर्शेंद्रिय के विषय, उसमें कहीं पर भी रचने जैसा नहीं है। उसमें मत राचना तो तू वही इंद्रिय के अंदर में जाएगा। चक्षुन्द्रिय का विषय बनेगा तो वो 4 इंद्रिय होगी और दीपक जलता होगा, उनका आकर्षण होगा, और तू वहां भागा भागा जाएगा और उसमें स्वाहा हो जाएगा। एक एक इंद्रिय का विषय करके मरने वाले की संख्या एक एक गति के अंदर 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, 4 लाख पचेंद्रिय, 4 लाख नारकीय, ऐसे मतलब लाखों के हिसाब से है।
और यहाँ पर जिन्होंने इनके अंदर में जो राज गए ना, वो तो कोई भव ही नहीं, कोई भव नहीं। या तो भव है 3, 5, 15 भव, तो उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अनंत काल के अंदर में अनंत बार इतना अनंत दुख पाया, तो यहाँ 3, 5, 15 भव अगर करने भी पड़ जाए, 15 तो बहुत ज्यादा कह दिया, करना भी पड़ जाए, तो फिर उसके अंदर में तू सोचने में मत लगना कि 3, 5 तो करना पड़ेगा नहीं। अनंत काल के सामने 3, 5 कुछ नहीं है। और मेरे प्रभु बस तू मेहनत कर लेना, बस एक ही हाथ जोड़ जोड़ करके विनती है कि बस आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको साथा मिले। उसी के साथ में वचनों को विराम देते हैं, लेकिन कुछ भी ज्यादा कहा गया हो तो क्षमा याचना करते हुए वचनों को विराम देते हैं। ओम हरिहर, ओम शांति, ओम शांति।